नमस्कार, मैं अजय झा आज अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से एक बार आप लोगों के सामने हूँ। मैंने एक्सरसाइज की बात की, रेस्ट की बात की, रेस्ट के साथ सबमिशन की भी बातें की। आज जो हमारा मुद्दा है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में कहते हैं मनोवृत्ति। मनोवृत्ति जो शब्द है वो बड़ा गहरा शब्द है। हम जहाँ रहते हैं, हम जिस सोहबत में रहते हैं, जैसे साथियों के साथ उठते बैठते हैं, जैसा हम खाते पीते हैं, उसी के हिसाब से हमारी एटीट्यूड का निर्माण होता है। योग में कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति यानी कि मनोवृत्तियों का निरोध करना ही योग होता है। योग मतलब परमात्मा से जुड़ाव। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक चित्त वृत्तियों के वशीभूत अगर मानव रहता है, हम आप रहते हैं, तब तक हमारा जुड़ाव परमात्मा से नहीं हो सकता है। तब तक उसमें बाधाएं बनी हुई रहेंगी। वर्तमान समय में अगर किसी चीज़ पर सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है तो वो हमारी मनोवृत्ति पर है। जो भी समाज हो, पढ़ा लिखा समाज हो, मूर्ख समाज हो, बहुत ही पढ़ा लिखा हो, सुदूर में रहने वाला समाज हो, आज जो सबसे बड़ी परेशानी है वो मनोवृत्ति का है। मनोवृत्ति दो तरह की होती है। एक धनात्मक मनोवृत्ति जिसको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कहते हैं, और दूसरी होती है ऋणात्मक मनोवृत्ति जिसको हम कहते हैं निगेटिव मेंटल एटीट्यूड। मनुष्य इन्हीं के बीच में चलता रहता है। कभी वो निगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है। निगेटिव होने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेवार होती, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होता है। ये हमारी जो मनोदशा होती है वो ठीक वैसे ही होती है जैसे कोई खेत है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है। अगर उसमें उसकी निकाई गुड़ाई ना हो, उसको जोता न जाए, उससे घास फूस को बाहर नहीं किया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो धीरे धीरे करके उसमें जंगल होने लगता है और कीड़े मकोड़ों का स्थान हो जाता है। हमारे मन की भी यही स्थिति। लोग फिजिकली तो जिम में जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, रबड़ी मलाई खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, खाद्य अखाद्य बहुत तरह की चीज़ों को भक्ष्य चीज़ों का भोजन करते हैं। खूब अपने को अवेयर दिखाते हैं कि हम इसके प्रति जागरूक हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हम अपनी मानसिकता के प्रति, अपनी मनोवृत्ति के लिए हम क्या करते हैं। अगर हम अपने मस्तिष्क में झाड़ झंखाड़ जंगल को पैदा करेंगे, घास फूस को पैदा करेंगे, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व सत्यानाश हो जाएगा। कोई नहीं बचा सकता उसे। अगर उसे बचाना है तो हमें नित्य प्रति अपनी मनोवृत्ति को अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। बिना इसको किए कोई उपाय नहीं। तो मनोवृत्ति को अनुकूल हम कैसे बनाएंगे? मनोवृत्ति को अनुकूल बनाने के लिए हमें सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। घरों में क्या होता है, टेलीविज़न लगा है, सीरियल्स चलते हैं, उसमें धारावाहिक सस्पेंस बना होता है,
महिलाएं अपने दुख से दुखी कम होती हैं, वो टीवी सीरियल में जो नायक या नायिका हैं उनके दुख से अधिक दुखी होती हैं। आप घरों में उदाहरण आपको मिल जाए। तो ये जो स्थिति है उनकी नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड का निर्माण करती रहती है। घरों में नई बहू आती है, अगर उसके हाथ से कप का टुकड़ा कप छूट जाए तो लगता है कि प्रलय आ गया, और वही कप अगर लड़की के हाथ से छूटता है, जो उनकी अपनी लड़की है, पुत्री है, तो लगता है अरे इसको कोई बात नहीं, नया आ जाएगा, तो इस क्या सोचने की बात है। तो इस तरीके की सोच जो है, इस तरीके की मनोवृत्ति जो है समाज में व्याप्त है, और इसी का परिणाम है कि धीरे धीरे करके हर समाज में, हर व्यक्ति के अंदर निगेटिव मेंटल एटीट्यूड अपना स्थान बनाता जा रहा है। फिजियोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि ये फ्री रेडिकल बनाते हैं हमारे बॉडी में, यानी कि हमारा जो हीमोग्लोबिन और इसका WBC RBC का जो लेवल होता है उसको ये डैमेज करते हैं, और जिसके कारण हार्ट अटैक, लीवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जो पहले कभी नहीं सुनी जाती थी। तो मेंटल एटीट्यूड जो होता है वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। पूरा शरीर अगर कहीं किसी चीज़ों से संचालित होता है, नियंत्रित होता है, तो पूरा का पूरा हमारा दिमाग होता है। तो दिमाग के लिए हम क्या दे रहे हैं ये बड़ा आवश्यक है। अगर आप दिमाग को अच्छा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर टीवी देखते हैं तो उसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं आती हैं, उनका अध्ययन करिए। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करिए, पुराणों का अध्ययन करिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, उपनिषद का अध्ययन करिए, बहुत सारी बोध कथाएं हैं उनका अध्ययन आप करिए। और तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप में जिनमें आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप तो ऐसा होगा जहां खाली निगेटिव न्यूज आती है, तो पहला तो काम करिए उसे क्विट कर जाइए। और जो अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अच्छे अच्छे विद्वान जुड़े हैं उनमें ज़रूर रहिए, उसको पढ़ा कीजिए। घर में म्यूजिक सिस्टम हो तो अच्छे अच्छे कैसेट्स को लगा करके आप सुन सकते हैं, अच्छे अच्छे मनुष्यों का अध्ययन आप सुन सकते हैं, उन्होंने किस प्रकार से किया है और जीवन की जो समस्याएं आई हैं उसका समाधान उन्होंने किस तरीके से किया है। लाइफ है तो समस्याएं हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने समस्या नहीं आई। समस्या भगवान राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, हजरत मोहम्मद साहब, किसी को समस्या ने नहीं छोड़ा है। हमारी आपकी क्या औकात है। तो समस्याओं से हम भाग नहीं सकते। समस्याएं हम जहां जाएंगे वहां हमको दौड़ा के पकड़ लेंगे। तो समस्या का समाधान क्या है, पहले उसको हम डायग्नोसिस करें, उसके नेचर को, उसके बाद उससे कैसे निपटा जाए इसके बारे में कई विकल्प बनाए जाए। उन विकल्पों के बाद आप एक विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं समस्या समाधान के लिए। अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो दूसरे का करिए, तीसरे को करिए, और इस तरीके से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। कहा जाता है कि समस्या अगर ताला है तो समाधान उसकी चाबी है। ताला और चाबी एक ही साथ बनता है, लेकिन ताला हमें दिखता है, चाबी हमें नहीं दिखती। तो अगर हमें अपने जीवन में कार्य करने हैं, जीवन जीना है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, तो हमें अच्छा एसोसिएशन,
बुक्स और अच्छे चीज़ों का दर्शन करना चाहिए। इनके द्वारा हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।